तो चलो भाई साहब, एक बहुत सुंदर खतरनाक शायरी है कि मुश्किलें तुम्हें क्या तोड़ेगी, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। मुश्किलें तुम्हें क्या तोड़ेगी, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। और अगर कुछ करना चाहते हो अपने जीवन में, अगर टॉप करना चाहते हो एग्जाम में, तो सारी शक्ति पढ़ाई के प्रति जोड़ दो, पढ़ाई के प्रति जोड़ दो। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं भाई साहब, तो आप टेंशन नहीं लो। मुन्नी मुस्कुराते रहो। और भाई साहब मुन्ना, तुम भी बेटा मुस्कुराते रहो। तुम बेटा चश्मा लगा लेना। क्या नाम है आपका सर? चश्मा लगाओ ना। ए तेरी की चश्मा लगा लिया। आप बेटा इसको सिखाते हैं मोलिक्यूलर मास। बेटा चश्मा लगा लिया तब कभी नहीं भूलोगे। तो चलो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? एटॉमिक मास और मोलिक्यूलर मास के बारे में। देखो भाई साहब, जब आपको एटॉमिक मास पता रहेगा तभी आपका मोलिक्यूलर मास निकलेगा। और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या? आणविक द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? आणविक द्रव्यमान। पक्का पक्का जो है 11 क्लास का जो परीक्षा है, जो परीक्षा लिया जाएगा उसमें एक क्वेश्चन पक्का आएगा, है कि नहीं? और इसका जो है आपका जो रेलवे एसएससी वाला भी परीक्षा में भाई साहब आता है। ये टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ऐसे समझो, एटम क्या होता है? एटम क्या होता है? जब भाई साहब देखो, जब कोई अकेले है, जैसे Na, जैसे कैल्शियम, जैसे मैग्नीशियम, जैसे ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन, ये जब अकेले है तो इसको बोलते हैं आइटम। इसको क्या बोलते हैं? आइटम। सपोज दैट ये मिल गया, NO मिल गया, CaCl2 मिल गया, MgCl2 मिल गया, या तो भाई साहब N2O3 मिल गया, ये सब मिल गया। एक से ज़्यादा जब आपस में मिल गया तो इसको हम लोग बोलते हैं मोलिक्यूल। क्या बोलते हैं? मोलिक्यूल। बात समझ गए भाई साहब? देखो जब अकेले रहेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग आइटम, और एक से ज़्यादा रहेगा, आइटम नहीं एटम, एटम। बहुत लड़का बोल देता है इसको आइटम, आइटम नहीं भाई साहब, एटम है। तो समझो जब अकेले रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे एटम, और एटम का होता है एटॉमिक मास। और एक से ज़्यादा आपस में जब एटम मिलेगा तो ये आपस में बनाएगा मोलिक्यूल, और इसका जो मास हम लोग निकालेंगे इसी का नाम है मोलिक्यूलर मास। बात समझ गए? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो भाई साहब देखो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, मोलिक्यूलर मास क्या होता है? सम ऑफ द एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस का जोड़ होता है ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट के यानी कि तत्व के एटॉमिक मासेस के जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं? मोलिक्यूलर मास। क्या कहते हैं? मोलिक्यूलर मास। तो देखो भाई, अगर आपको मोलिक्यूलर मास निकालना है, जिससे आपको एग्जामिनेशन में दे दिया कि रे भाई अमोनिया का मोलिक्यूलर मास बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिक्यूलर मास बताओ, हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब मोलिक्यूलर मास बताओ, HNO3 नाइट्रिक एसिड का मोलिकुलर मास बताओ, भाई साहब पानी का मोलिकुलर मास बताओ, भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड का जो है आप मोलिकुलर मास बताओ। अगर आपको इस तरह से पूछ रहा है तो डरना नहीं है। क्या करना है? तोड़ के रख देना, फोड़ के रख देना। कैसे? अभी बता रहे हैं, प्यार से देखो भाई साहब। देखो यहाँ लिखा हुआ है एटॉमिक मासेस ऑफ सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ये सब जो एलिमेंट जो बोर्डवा पर लिखे हैं भाई साहब, इसको पूरा जो है अपना गोदी में सेट कर लो, इसको रट लो, चैट लो। जिस तरह से लड़कियां ओठ पर लिपस्टिक रखती है उसी तरह से इसको पूरा ओठ पर रखो। जितना भी बोर्डवा पर लिखाए हैं सब इतना बार पढ़ो, इतना बार पढ़ो, इतना बार पढ़ो कि भाई साहब आपका ओठ पर आ जाए। ठीक है, चलो उसके बाद आपको करना क्या है समझो। ये जो हाइड्रोजन का याद रखना कि 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का कितना होता है भाई 27 होता है, एल्युमिनियम का 27 होता है, फास्फोरस का कितना होता है 31 होता है, सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, पोटेशियम का भाई साहब 39 होता है, और देखो कैल्शियम का 40 होता है, आयरन का 56 होता है, कॉपर का 63.5 होता है, और क्या है ब्रोमीन का भाई साहब 80 होता है, सिल्वर का कितना होता है 108, सिल्वर का कितना होता है 108। अगर आपको परीक्षा में पूछा कि भाई साहब आपको परीक्षा में पूछ दिया, क्वेश्चन दे दिया कैलकुलेट, क्या दे दिया? कैलकुलेट मोलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या दे दिया? सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपको पूछा कि कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भाई साहब, और आपको 4 गो ऑप्शन दे दिया, परीक्षा में 4 गो ऑप्शन दे दिया, एक दे दिया 98, बी में दे दिया कितना दे दिया 58, और सी में दे दिया 48, और डी में दे दिया नन ऑफ दीज। क्या दे दिया? नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहब आप जानते हो अगर इतना क्वेश्चन दे दिया, 4 गो ऑप्शन दे दिया, आपको टिक मारना है। कैसे मारोगे? कैसे? तो आप जान रहे हो कि गणेश सर हम जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। तो ये जो जितना सारा आइटम मिला हुआ है सबका मास को जोड़ दो, आपको मोलिकुलर मास मिल जाएगा। तो देखो हाइड्रोजन में 2 गो है, हाइड्रोजन कितना है 2 गो, तो लिखेंगे 2 गुने, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने 1, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस। ये सल्फर है, सल्फर का देखो भाई सब दिया हुआ है क्या? सल्फर का नहीं दिया हुआ है, सल्फर का होता है 16, देखो दिया हुआ है, सल्फर का होता है 32, तो यहाँ लिख दिया 32 प्लस
ऑक्सीजन दिया हुआ है, कितना ऑक्सीजन है 4 गो, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुने, और ऑक्सीजनवा का कितना होता है देखो दिया हुआ, ऑक्सीजनवा का होता है 16, तो यहाँ लिख देंगे 4 गुने 16। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस यहाँ कितना है 32 प्लस 16 चके 64, 16 चक 64 है कि नहीं। अब यहाँ से आएगा, इसको जब हल करेंगे तो 32 और 2 कितना हुआ भाई 34 प्लस यहाँ कितना है 64, और इस सबको दुइयों आपस में हम लोग जोड़ेंगे 4 4 कितना हुआ 4 4 8 हो गया, और 6 9 98, तो इसका मोलिक्यूलर मास निकल के आएगा भाई साहब कितना 98। अगर इसी तरह से आपको क्वेश्चन दूसरा दे दिया, अगर आपको क्वेश्चन दूसरा दिया कि भाई साहब, या तो बोलेगे बहन जी, या तो भाई साहब, लड़का है तो बोलेगा भाई साहब, और लड़की है तो बोलेगा बहन जी। अब आपको बोला कि बहन जी भाई जी दूसरा जो है HCl का मोलिकुलर मास निकालो, HCl का मोलिकुलर मास निकालो। कैसे निकालोगे, अभी क्या बोले, जितना आइटम है, जितना सारा एलिमेंटवन है, सभी के एटॉमिक मासेस को जोड़ दो, सभी के एटॉमिक मासेस को जोड़ दो, और जोड़ने के बाद जो निकल के आएगा भाई साहब उसी का नाम है मोलिकुलर मास। तो चलो इसमें जोड़ो, देखो भाई हाइड्रोजनवा का कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है तो लिखेंगे 1 प्लस, और क्लोरीन का कितना होता है देखो यहाँ 35.5, तो इसमें जोड़ देंगे 35.5, और इसको जोड़ेंगे 35 और 1 कितना हुआ 36, तो हो जाएगा 36.5, तो निकल के आ गया ना, भारी लग रहा है नहीं। अगर इसी तरह से अगला क्वेश्चन आपको पूछ दिया कि भाई साहब सपोज डैट आपको पूछ दिया कि वाटर का बताओ, H2O, वाटर का मोलिकुलर मास बताओ, मोलर मास बताओ या तो मोलिकुलर मास, तो सभी एटॉमिक मास उसको जोड़ देंगे। देखो भाई हाइड्रोजन कितना है बेटा, हाइड्रोजन 2 गो है तो लिखेंगे 2 गुने, और हाइड्रोजनवा का कितना होता है, प्यार से देखो हाइड्रोजनवा का होता है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 गुने 1 प्लस ऑक्सीजन दिया हुआ है बालक, बेटा देखो ऑक्सीजन का कितना होता है 16 यानी कि 16, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 16 है कि नहीं, और 2 1 जा 2 प्लस 16, और ये जोड़ेंगे बेटा कितना हो जाएगा 18। क्या ये तोप है, नहीं ना, इसको धूल उड़ा सकते हो कि नहीं, हाँ बोलो, चलो हाँ बोल दिया तो मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है भाई साहब, तो हाँ बोलना पड़ेगा। चलो अब निकालते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड। सपोज डैट आपको पूछ दिया कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर मास निकालो, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर मास निकालो। कुछ नहीं, जितना सारा एलिमेंटवन दिया हुआ है, जितना सारा एटम दिया हुआ है, सभी के एटॉमिक मासेस को जोड़ दो बेटा, जो मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं मोलिकुलर मास। चलो बेटा प्यार से देखो, यहां दिया हुआ है सोडियम, सोडियम का बालक प्यार से देखो, सोडियम का कितना होता है 23, कितना होता है बाबू 23, तो यहां हम लोग लिख दिए 23 प्लस, यहाँ एक दिया हुआ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है बाबू 16, तो यहाँ हम लोग लिख दिए 16 प्लस हाइड्रोजनवा का कितना होता है 1, हाइड्रोजनवा का कितना होता है 1, तो जोड़ दिए सबको। अब इसको जोड़ें तो हल करो, 23 के 23 प्लस 16 और 1 17, अब ये सब दुइयों को जोड़ेंगे 7 3 10 के 0, 1 बाकी हुआ, 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 4, तो इस टोटल कितना हुआ 40, कितना निकल के आ गया 40। तो जब भी आपको मोलिकुलर मास निकालना हो सभी के एटॉमिक मास को जोड़ देंगे। एक दो क्वेश्चन और करवा दें क्या, एक दो क्वेश्चन और करवा दें, चलो बेंजीन का निकाल के दिखाते हैं। बेंजीन का भी पूछ दिया, अगर आपको परीक्षा में दे दिया तो चलो बैठा दें, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। चलो अगर आपको पूछ दिया कि भाई साहब, प्यार से पूछा, डांटेगा नहीं, परीक्षा में प्यार से ही पूछेगा, बोलेगा कि भाई साहब मोलिकुलर मास ऑफ बेंजीन बताओ, ZENE बेंजीन, BENZENE बेंजीन का बताओ। अब मैक्सिमम जो लड़कवेन होता है उसका आँख से आंसू झरना के जैसे झरकने लगता है, बोलता है गणेश सर बेंजीन का फार्मूला तो हमको याद नहीं है। बाबू आपको बताए थे कि बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। क्या होता है C6H6। अब इसका नहीं निकाल पाओगे क्या, निकाल लोगे ना। देखो कार्बन कितना है बाबू 6 गो है, कार्बन कितना है 6 गो, तो यहाँ लिखेंगे 6 गुने, अरे एक कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 6 दूनी 12, कार्बन का होता है 12, तो यहाँ लिख दिए 12 लिख दिए। अरे कार्बन का 6 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, और आपको ट्रिक से बताए थे कि अगर किसी का आपको एटॉमिक मास निकालना है तो 1 से 20 तक जिसका एटॉमिक नंबर इवेन संख्या है उसमें 2 से गुना करना एटॉमिक मास मिल जाएगा, और 1 से 20 तक यानी कि हाइड्रोजन से कैल्शियम तक जिसका एटॉमिक नंबर ओड संख्या है, विषम संख्या, उसमें 2 से गुना करना और 1 उसमें ऐड कर देना, आपस आपका जो है एटॉमिक मासेस भाई साहब मिलेगा। तो चलो बेटा, तो यहाँ देखो 6 गो था, 6 लिख दिए, और कार्बन का कितना हुआ 6, तो क्या है इवेंट संख्या, तो 2 से गुना किया, 6 दूनी 12, 12 निकल के आया। ओके चलो अब प्लस देंगे बीच में फिर से, देखो यहाँ 6 गो हाइड्रोजन है बाबू, क्या गो है 6 गो, तो यहाँ लिखेंगे 6 गुने,
और हाइड्रोजनमा का कितना होता है 1, तो लिखेंगे 6 गुना 1। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 छक 72, 12 छक 72 प्लस 6, और 72 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 78। तो बेंजीन का जो है आपका जो है मोलिक्यूलर मास कितना आएगा 78। आई होप आप समझ रहे होंगे और आपको मजा भी आ रही हो। चलो एक और ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, और बताते हैं। मजा आ रहा है तो हाँ बोलो, अभी आप होमवर्क भी देंगे भाई, टेंशन मत लो। अगर आपको मजा आ रहा है तो भी ये होमवर्क भी मिलेगा, ठीक है। चलो अगर आपको पूछा परीक्षा में कि NaCl सोडियम क्लोराइड, क्या पूछ दिया NaCl सोडियम क्लोराइड, नमक का मोलिक्यूलर मास बताओ, निकाल लोगे? चलो भाई निकाल लोगे। देखो सोडियम का कितना होता है भाई, देख लो सोडियम का 23 होता है, तो यहाँ लिख दिए 23 प्लस, और क्लोरीन का कितना होता है बेटा, प्यार से देख क्लोरीन का कितना होता है, कहाँ है क्लोरीन, आजा आजा आजा, देखो यहाँ है। क्लोरीन का कितना होता है 35.5, कितना होता है बालक 35.5। बेटा जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 और 3 और 2 5, 58.5। तो इसका मोलिक्यूलर मास निकल के आएगा 58.5, है कि नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, मिटा दें इसको, चलो साइड में लिख देते हैं। तो आप लोग को जितना भी मुनवर मुन्निये देख रही हो ये आपका होमवर्क है, क्या है होमवर्क या फिर CW यानी कि क्लास वर्क, जो भी समझो। बस आप लोग दोनों को, ये मुनवा को और ये मुनिया को क्या करना है, ये दोनों मुनवा को और मुनिया को जवाब देना है, खत्म बात। तो इसमें हम कुछ होमवर्क दे देते हैं, जैसे CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड दूसरा दे देते हैं, और किसका देते हैं देखते हैं, जो परीक्षा में आता है वही सब देते हैं, ठीक है। देखो ये सब परीक्षा में आ रहा है, बाबू। जैसे परीक्षा में अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और आपका तीसरा CH4 मीथेन का निकालना है, चौथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है, पांचवा आपको निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, छठा में आपको निकालना है बाबू इथेनॉल का C2H5OH, और किसका दे दें, सातवां में आपको HNO3 नाइट्रिक एसिड का निकालना है, और आठवां में आपको भाई साहब किसका निकालना है, नाइट्रिक एसिड हो गया। अब आपको निकालना है C6H12O6, आपको नौवां में निकालना है C12H22O11, और आपको 10वां में निकालना है किसका पता है, 10वां में निकालना है आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो ये जो 10 गो है, ये 10 आपका होमवर्क है। और आप देख सकते हो कि पूरा आपको देसी भाषा में सिखाएं कि मोलिकुलर मासेस आपको निकालना है तो क्या करना, सभी के एटॉमिक मासेस को जोड़ देना। और देखो सभी का एटॉमिक जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसी से परीक्षा में पूछा जाएगा, तो इसको आपको याद कर लेना है। इसको याद कर लेना है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23 होता है, एल्युमिनियम का 27 होता है, फास्फोरस का 31 होता है, सल्फर का 32 होता है, और क्लोरीन का 35.5 होता है। इसको पूरा रट लेना है, पूरा चार्ट जाना है, और जब आप रट लोगे चार्ट जाओगे तो ये जो आपको 10 गो होमवर्क दिए हैं इसको भाई साहब आपको बनाना है। देखो बहुत सारा बच्चा बोलता है कि सर हमको एटॉमिक मास याद नहीं है, तो देखो यार 1 से 20 तक जितना भी एलिमेंट है सभी का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है पूरा टिप्स पर होना चाहिए। और जो लड़कवा को 1 से 20 तक यानी कि हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक जो बच्चा को एटॉमिक नंबर और बेटा एटॉमिक मास याद नहीं रहता है, वो खून के आंसू रोता है। वो एग्जाम हॉल जाएगा और पूरा खून के आंसू रोएगा, बोलेगा सर हमको बनबे नहीं कर रहा है, सर हमको धसबे नहीं कर रहा है। चलो भाई, तो एटॉमिक मासेस आज हम लोग जानने वाले हैं। देखो ट्रिक से सिखाने वाले हैं, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक। आपको करना क्या है, पहले याद रखना है, पूरा टिप्स पर याद रखना है। जैसे देखो एटॉमिक आपको याद होगा, हाइड्रोजन 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, और भाई साहब नियोन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19, और भाई साहब कैल्शियम का 20। आपको ये तो याद होगा। एटॉमिक नंबर 20 तक तो आपने 9वें क्लास में 10वें क्लास में आपने याद किया होगा भाई साहब। अगर आप 11 12 में पढ़ रहे हो तो ये आपका लिप्स पर होगा, टिप्स पर होगा, कानिंगुरिया पर होगा, ओठ पर होगा। अब इसमें देखो ट्रिक क्या है उसको समझो। ट्रिक क्या है भाई साहब समझो। जिसका एटॉमिक नंबर, प्यार से देखो भाई, प्यार से देखो, जिसका एटॉमिक नंबर इवेन संख्या है, क्या है इवेन संख्या, उसमें 2 से गुना करना, आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एटॉमिक मास। और दूसरा एक ट्रिक और है, जिसका एटॉमिक मास, जिसका एटॉमिक नंबर ओड संख्या है, क्या है
ओड नंबर यानी कि विषम संख्या है, उसमें 2 से गुना करना और एक बेटा जोड़ देना। जिसका एटॉमिक नंबर ओड संख्या है उसमें 2 से गुना करना, एक जोड़ देना, और आपको फाइनली जो है बाबू मिल जाएगा यहां से आपको एटॉमिक मास। क्या मिल जाएगा भाई? एटॉमिक मास। ओके चलो, अब क्या करना है कि भाई सब ये रुलवा है, लेकिन ये रुलवा को सब एलिमेंट फॉलो नहीं करता है। 3-4 को जो एलिमेंट है वो फॉलो नहीं करता है। कौन कौन पता है? 1, 4, 7, 17 और 18। यानी कि 1 किसका एटॉमिक नंबर होता है? हाइड्रोजन का। 4 किसका होता है? बेरिलियम का। 7 किसका होता है? नाइट्रोजन का। 17 किसका होता है? क्लोरीन का। और 18 किसका होता है? आर्गन का। ये जो 4-5 को एलिमेंटवन है, ये चारों पांचों एलिमेंटवन पर ये ट्रिकवा नहीं लगेगा, बाकी बात सारे एलिमेंट पर ये ट्रिकवा लगेगा। ठीक है, चलो सिखा ही देता हूं। जैसे अभी आपको क्या बोलें कि जिसका एटॉमिक नंबर इवेन संख्या है उसमें 2 से गुना करना, आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा। भाई साहब जिसका एटॉमिक नंबर ओड संख्या है उसमें 2 से गुना करना और एक उसमें जोड़ देना, ऐड कर देना, आपको एटॉमिक मास भेटा जाएगा। चलो अगर आपको भेटा जाएगा तो इधर देखो, आप यहां देखो, इसका जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? क्या है बाबू? ओड संख्या है। तो बोलोगे कि गणेश सर ये ट्रिकवा में हम पुट करते हैं 1 गुने 2 प्लस 1 और ये टोटल निकल के आया 3, तो इसका मास नंबर होगा 3। बाबू आपको क्या बोले कि हाइड्रोजन का एक्सेप्शन है, उसको याद रखना। 3 तो आ रहा है लेकिन हाइड्रोजन का 1-1 याद रखना। क्या याद रखना? 1-1। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है। 3 इसको याद नहीं रखना है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या है? हीलियम। हीलियम का कितना है? एटॉमिक नंबर 2 है। हीलियम का 2 है। क्या है? इवेन संख्या। तो यहाँ रखेंगे तो 2 गुने 2 कितना आएगा? 4, तो इसका 4 निकल के आ जाएगा। जैसे लिथियम है, लिथियम का 3 है। 3 क्या है बाबू? ओड नंबर, और ओड नंबर को यहाँ रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो बेटा इसका निकल के आएगा 7। प्यार से देखो, जैसे यहाँ बेरिलियम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? बेरिलियम। बेरिलियम क्या है? इवेन संख्या, तो यहाँ पर रखेंगे तो 4 दूनी कितना होगा? 8। लेकिन अभी क्या बोले कि बेरिलियम एक्सेप्शन है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसको 8 नहीं, इसको आपको 9 याद रखना है। कितना याद रखना है? 9। देखो स्टार बना दिए, इसको अलग से याद रखना है। इसी तरह से देखो बोरोन है, बोरोन का कितना है भाई? 5 है। 5 क्या है? ओड नंबर, तो यहाँ रखेंगे 5 दूनी 10 और 1 11, तो बेटा यहाँ लिखना है आपको 11। राइट, चलो आगे। यहाँ देखो कार्बन दिया हुआ है, कार्बन का 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। और 6 क्या है? इवेन संख्या। और भाई साहब इवेन संख्या है तो यहाँ पर रखेंगे, तो बेटा यहाँ रखेंगे तो क्या होगा? 6 2 जा 12। चलो तो यहाँ आपका आएगा 12। मजा आ रहा है तो हाँ बोलना पड़ेगा। ताली बजाओ, ताली बजाओ कमेंट सेक्शन में, सभी लोग ताली बजाओ। मजा आ रहा है तो ताली बजाना पड़ेगा। और लाल दिल भेजो, प्यार की निगाहों से देखोगे तभी प्यार होगा। चलो भाई, यहाँ नाइट्रोजन पूछा है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना है? 7। नाइट्रोजन का कितना है? 7। अगर इस फार्मूला में यहाँ रखें 7 दूनी 14 1 15, 7 दूनी 14 1 15। लेकिन क्या बोले थे कि नाइट्रोजन का एक्सेप्शन है, 15 नहीं, इसका 14 ही होगा बाबू। तो इसको बेटा टिप्स पर याद कर लो, रट लो, चाट लो, कुछ भी कर लो, बस अपना दिमाग में सेट कर लो, परीक्षा में आएगा। चलो बेटा, यहाँ ऑक्सीजन दिया हुआ है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है बाबू? 8। ऑक्सीजन का कितना है? 8। रखो यहाँ 8। 8 दूनी कितना हुआ? 16, तो बेटा यहाँ लिख दो 16। मजा आ रहा है तो हाँ बोलना पड़ेगा, तालियां बजाना पड़ेगा। चलो बाबू, यहाँ बेटा 9 लिखा हुआ है। कितना? 9। अब 9 क्या है? ओड नंबर है, तो बाबू यहाँ रखेंगे तो 9 दूनी 18 और 1 बेटा 19। देखो आ रहा है ना मजा? आ रहा है तो क्या इसको रटने की जरूरत है? बस आपको ये वाला ट्रिकवा याद रखना है, ये वाला आपको ट्रिकवा याद रखना है, और 4 को एलिमेंटवन की याद रखना है। बाकी बार 20 तक पूरा धूल उड़ जाएगा, है कि नहीं? चलो बाबू, तो देखो यहाँ दिया हुआ है सोडियम। सोडियम का कितना हुआ? 10। 10 क्या है? इवेन संख्या। यहाँ रखेंगे तो 10 दूनी कितना आएगा? 20। इसी तरह से सोडियम क्या है? ओड नंबर, यहाँ रखेंगे 11 दूनी 22 और 1 23। देखो बाबू, मैग्नीशियम क्या है? इवेन नंबर, यहाँ रखेंगे 12 दूनी 24। देखो बाबू, अल्युमिनियम का 13 है। क्या है? ओड नंबर, नीचे रखेंगे 13 दूनी 26 और 1 27। चलो मजा आ रहा है तो हाँ बोलना पड़ेगा। चलो बाबू, यहाँ दिया हुआ है सिलिकन। सिलिकन का 14 है। क्या है? इवेन नंबर, 14 दूनी 28। चलो फास्फोरस है बाबू, फास्फोरस। फास्फोरस, फास्फोरस क्या है? ओड नंबर, यहाँ रखेंगे 15 दूनी 30 और 1 31। चलो आ जाओ, मजे आ रहा है तो हाँ बोलना पड़ेगा। चलो 16 दिया हुआ है बालक, पूरा जोर से कमेंट में तालियां बजाते हुए 16 लिखा हुआ है, यहाँ रख दो। 16 दूनी कितना हुआ? 32। चलो मजा आ रहा है। अब देखो बाबू, यहाँ आ गया 17। 17 क्या है? ओड नंबर। प्यार से देखो बालक, 17 क्या है? ओड नंबर। कहाँ रखेंगे? इस फार्मूला में रखेंगे, तो यहाँ होगा 17 दूनी 34 और 1 बेटा 35, तो यहाँ लिख दिया 35। लेकिन 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 लग गया, तो प्यार से देखो, अभी बोले कि इसमें जो है 17 का एक्सेप्शन है, इसको आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, तो इसको याद रखना 35.5। क्या याद रखना भालू? आधा बढ़ा दिए, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं किए, इसमें हाफ जोड़ दिए। क्या कर दिए? हाफ जोड़ दिए। चलो अब देखो भाई, यहाँ है आर्गन। क्या दिया हुआ है? आर्गन। आर्गन का देखो भाई साहब क्या है?
इवेन संख्या किस में रखेंगे, ये वाला फार्मूला में रखेंगे। तो 18 दूनी कितना आएगा 36। तो भाई इसको देखो एक्सेप्शन है, इसको 36 याद नहीं रखना है, इसको बेटा 40 याद रखना। कितना याद रखना 40 है कि नहीं। चलो बाबू यहाँ पोटेशियम है, पोटेशियम है क्या है ओड नंबर, कहाँ रखेंगे नीचे वाला फार्मूला में। तो यहाँ रखेंगे तो क्या होगा 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और 1 39। तो देखो पोटेशियम का निकल के आ गया 39। मजा आ रहा है। चलो 20 जो है बाबू, जो 20 है, 20 क्या है इवेन संख्या, तो ऊपर वाला फार्मूला हम रखेंगे। तो यहां से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना होगा 20 दूनी 40। तो भाई आपका निकल के आएगा 40। तो देखो इतना जो 20 तक है बाबू सभी को टिप्स पर याद रखना है। अभी आप लोग को तरीका बताएं, ये तरीका आपका दिमाग में पूरा फिट हो गया होगा, आपको भी मजा आया होगा। आपने बोला होगा कि गणेश सर मजा आ गया यार, जो रट के हम परेशान थे, रट के मेरा कान खोपड़ी जो दर्द कर रहा था, सो आप ऐसा तरीका बता दिए, ऐसा टिप्स बता दिए कि डायरेक्ट मेरा गोदी में जाके समा गया। थैंक यू सर। अगर आपको समझ में आया है, आपको मज़ा आया है तो भाई साहब एक बार लाल दीज कमेंट सेक्शन में जरूर भेजना है। तो चलो मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ, तड़कता भड़कता। तब तक अगर आप नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी इस चैनल पर पूरा ट्रिक आने वाला है, केमिस्ट्री को पूरा धूल उड़ाने वाले हैं। और अभी जब 11 क्लास का परीक्षा खत्म हो जाएगा उसके बाद पहले बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद सारा चैप्टर का लॉन्ग वीडियो आने वाला है, एकदम बड़ा बड़ा वीडियो, पूरा तड़कता फड़कता, पूरा देसी अंदाज में। जैक बोर्ड, CBSE बोर्ड, कोई हरियाणा बोर्ड, कोई भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड, सबके लिए चला ये चैनल पर जो है केमिस्ट्री का धज्जिया उड़ने वाला है। जो भी कमजोर बच्चा है जिसको समझ में नहीं आता है सब्सक्राइब कर लो और हार्ट का कनेक्शन बना लो। तो चलो लास्ट में यही बोलना चाहेंगे कि ज़िंदगी के सफ़र में मानो तो मौज है, ज़िंदगी के सफ़र में मानो तो मौज है, वरना समस्या रोज रोज है। कभी खुशी कभी गम, जब तक है दम शान से जिएंगे हम। खाओ पियो शान से, दुश्मन जलेगा तेरा नाम से। तो आराम से खाओ और बिंदास से पढ़ो।